दोस्तों जरा सोचिए, हम 2025 में रह रहे हैं। दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल इनोवेशन जैसे एडवांस फील्ड्स में हैरत अंगेज तरक्की कर रही है। नई टेक्नोलॉजीज रोज जन्म ले रही है। डेटा साइंस और वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में इनकलाब आ रहा है। इंसान मरीख पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है और दुनिया के बड़े ममालिक अपने नौजवानों को न्यू एज लर्निंग, क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरबियत दे रही है। लेकिन हम अब भी अपने बच्चों को एक ही कैरियर लाइन में धकेल रहे हैं। बेटा डॉक्टर बन जाओ, जिंदगी बन जाएगी। हम ये क्या कर रहे हैं? क्या वाकई सक्सेस सिर्फ एक टेस्ट से शुरू होकर इसी पर खत्म हो जाती है? क्या एक मार्क शीट या एक रिजल्ट कार्ड किसी इंसान की पूरी जिंदगी का फैसला कर देता है? नहीं दोस्तों, ये सोच ही हमारी सबसे बड़ी मेंटल ब्लॉक बन चुकी है। हमने लाइफ गोल्स को सिर्फ एक पेशे के गिर्द महदूद कर दिया है। डॉक्टरी यकीनन एक नोबल प्रोफेशन है, इसमें खिदमत इंसानियत का जज्बा शामिल है। लेकिन मसला यह है कि हमने इसे वाहिद कामयाबी का जरिया बना दिया है। हमारे घरों में, स्कूलों में और वालिदैन के ज़हनों में बस यही गूंजता है कि अगर बच्चा डॉक्टर बन गया तो सब कुछ ठीक, वरना फेलियर ही फेलियर। यही वो सोच है जो हमारे बच्चों की क्रिएटिव पोटेंशियल, इमोशनल इंटेलिजेंस और इनोवेटिव माइंडसेट को कैद कर रही है, इनके ख्वाबों को महदूद कर रही है और इन्हें वो एक मुवज्जिह, एक रिसर्चर, एक इनोवेटिव या एक लीडर बनने नहीं दे रही जो वो यकीनन बन सकते हैं। दोस्तों जरा दुनिया पर नजर डालिए। अब चाइना, जापान, अमेरिका और यूरोप में बच्चों को बचपन से ही कैरियर काउंसलिंग दी जाती है। वहां की हुकूमतें बाकायदा एजुकेशनल पॉलिसीज बनाती है ताकि तालिब इल्म अपनी इंटरेस्ट बेस्ड फील्ड का इंतखाब कर सके। कोई एआई इंजीनियर बनता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर बनता है, कोई इनोवेटिव बनता है और कोई बिजनेस लीडर। यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े नाम किसी एक डिग्री के पाबंद नहीं, जैसे एलोन मस्क हो गए, बिल गेट्स या सैम अल्टन, सुंदर पिचाई वगैरह वगैरह। ये लोग अपनी विजन और क्रिएटिव माइंडसेट के मालिक होते हैं और हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास पैशन है, मगर डायरेक्शन नहीं है। न हुकूमत की कोई क्लियर पॉलिसी है यूथ के हवाले से, न स्कूलों में कैरियर गाइडेंस और न वालिदैन के पास दुरुस्त अवेयरनेस है। हर साल हजारों बच्चे एमडी केट में नाकामी के बाद मायूसी का शिकार हो जाते हैं। हालांकि इन्हीं में से कई वो होते हैं जो कल के एआई साइंटिस्ट बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या इनोवेटिव लीडर बन सकते थे। लेकिन सोचिए, हमने ये हीरे ज़या कर दिए, हमने इनकी गाइडेंस नहीं की। सोचिए जरा, अगर हर बच्चा सिर्फ डॉक्टर बनने के पीछे भागेगा तो फिर नई इजादात कौन करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे कौन बढ़ेगा? नई कंपनियां, आइडियाज, थिंकिंग कौन करेगा? याद रखिए, कौमें सिर्फ डॉक्टरों से नहीं बनती, कौमें बनती है थिंकर से, क्रिएटर से और डूअर से, जो ये हौसला रखे सोचने की, बनाने की और करने की। दोस्तों वक्त आ गया है कि हम अपनी पॉलिसी भी बदले और अपनी थिंकिंग भी। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर एक नेशनल कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम शुरू करे, जहां हर स्कूल, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तरबियत याफ्ता
कैरियर काउंसलर्स मौजूद हो, असातिज़ा को यह सिखाया जाए कि वो बच्चों की स्ट्रेंथ और इनकी इंटरेस्ट को पहचाने ताकि हर बच्चा अपनी असल सलाहियत के मुताबिक रास्ता चुन सके। वालिदैन को भी ये समझने की जरूरत है कि जिंदगी के रास्ते सिर्फ एक तरफ नहीं जाते, हजारों तरफ जाते हैं। दुनिया अब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की तरफ बढ़ रही है, जहां इनोवेशन, डिजिटल स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी एबिलिटीज ही असल कामयाबी की कुंजियां मानी जाती है। आज हम 2025 में हैं, अगर अब भी हम वही पुरानी मेंटल अप्रोच लेकर चलेंगे तो आने वाले 10 साल में दुनिया हमें मजीद पीछे छोड़ देगी।